तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं सारुण यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। Hello everyone, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Before we begin, as I say, smash the like button and do subscribe अगर आप नए हो और अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है. And yes, हम alternate कर रहे हैं between हिंदी and English, more हिंदी these days, हाँ, क्योंकि yes, it all depends on the audience. अगर आप चाहो तो we'll come back to English and हम certainly stream करेंगे English में भी. But before anything, do press that bell notification icon so आपको पता चले, चाहे वो जो भी लैंग्वेज में हो, we will be discussing lots of football and you are with us जब हम डिस्कस कर रहे हो. So yes, thanks for the support and yes, thanks for 900. Hopefully we will be crossing 1k very soon if आपका support बना रहे. And ये वीकेंड में क्या हुआ? Of course we are not yet done. वीकेंड में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो let's cover Saturday के fixtures. I know it wasn't like very exciting Saturday in terms of football, लेकिन यार कोई भी फुटबॉल हो हम तो बात करेंगे क्योंकि हमें बात करना अच्छा लगता है फुटबॉल के बारे में. एंड स्पेशली एज यू कैन सी वेयरिंग ब्लू आज ऑब्वियसली चेल्सी जीती है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट चेल्सी, बट नॉट जस्ट दैट, वी विल बी सर्टेनली टॉकिंग अबाउट द रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, Newcastle United. And Barca fans, turmoil again, we will come to that and a lot more, so बने रहना लास्ट तक. और yes, starting with of course the match that was Chelsea match, क्योंकि let's be honest, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जीतेंगे चेस्टरफील्ड के अगेंस्ट. yes, हमने प्रीव्यू में भी बोला था कि क्लियर विन होने वाला है, मे बी 3-0, 4-0, 5-0 is what we predicted. और yes, it was Chelsea 5. I would say starting lineup was the most surprising part. नहीं, टूकल भाई साहब, टिंकर मैन, टैक्टिशियन टूकल, like I always say, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते ही रहते, राइट? लेकिन हाँ, मे बी his hands are tied कि हमारे पास इतने मतलब डिफेंडर्स नहीं है. Having said that, you play a central midfielder in a youngster of Lewis Hall in left center back. Wow, brave call, I must say. लेकिन हाँ, youngsters are supposed to be important, नहीं? और उनके साथ थे मलंग सार और ऑफ कोर्स क्रिश्चियनसन जो वापस आ रहे टीम में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सरप्राइजिंग बिट वाज विंग बैक हडसन-ओडोई लेफ्ट विंग बैक और जिएश राइट विंग बैक. मिडफील्ड में इट वाज साउल अलोंग विद कोवाचिच आज के कैप्टन, कुडोस. एंड अप फ्रंट इट वाज लुकाकू, वर्नर. क्रेजी, राइट? क्रेजी एज रियली. एंड मैंने किसी को तो मिस किया, पुलिसिक. हाँ, मैंने क्यों मिस किया? क्योंकि भाई साहब दिख नहीं रहे थे. सीरियसली पुलिस भाई साहब पहले से बोल देता हूँ, दैट वाज द नेगेटिव ऑफ द गेम. लाइक यू नो, अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी जो जीते लास्ट में टुवर्ड्स एंड बिफोर ही गॉट सब्ड ऑफ, मेरे ख्याल से पुलिसिक वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्लेयर. यस, बिग विन, वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट नेगेटिव्स, लेकिन फॉर मी नॉट अप टू द मार्क. एंड हाउ डिड वी बिगिन? वी बिगैन ग्रेटली बिकॉज हमारे early goals is what basically kept us in good stead throughout. Yes, by the way, हमने कवर किया था top 5 comebacks और top 5 shocks of FA Cup in this century. Check it out. That was some video. मेरे ख्याल से if you have missed it, you missed something. Do check it out. हमने बात की थी उसमें Chelsea, Bradford City. तो yes, we couldn't have taken it very easy also. लेकिन early goals definitely help. And initially, Kovacic great run. एंड गुड क्रॉस बाय जिएक और वहां पर थे वर्नर भाई साहब जो वापस आ रहे थे और गुड फिनिश आई वुड से. यस, ही वेटेड टू मेक श्योर कि ना डिफेंडर आए और ललचाए उसको, लेकिन हाँ, डेफिनेटली गोल हुआ. एंड द सेकंड गोल आल्सो केम लिटिल बिट अर्ली इटसेल्फ. इट वाज कैलम हडसन-ओडोई जो फाइनली वेंट ऑन अ गुड रन. आई नो इट वाज चेस्टरफील्ड, लेकिन गुड रन. ऑफ कोर्स दैट बॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज प्लेड इन बाय वर्नर एंड ही गॉट अ गुड कर्लर, ग्रेट शॉट. 2-0. 3-0 भी आसानी से हो गया था. एंड दैट आई वुड गिव टू लुइस हॉल. लुइस हॉल, पहले तो उन्होंने बॉल मिस किया. यस, ही मिस द बॉल एंड आई थिंक ही ऑलमोस्ट लॉस्ट द बॉल, और वापस से ही वन द बॉल, वेंट ऑन द रन फ्रॉम लेफ्ट सेंटर बैक टू लेफ्ट विंग, और great cross. And yes, central midfielder doing that is impressive. So that means हमारे यहाँ still versatile है. Remember, Harvey Vale was on the bench. That was surprising, but again, you know, he is a versatile player as well. But Lukaku was right there, और finally Lukaku scores. क्योंकि हाँ, Lukaku,
आपको 2-3 गोल्स और झाड़ने थे डेफिनेटली. He should have definitely scored a hat-trick today. I would say not at his A game, like I would definitely give him the benefit अभी के लिए क्योंकि he's not played a lot of games recently. And the fourth goal also came in the first half, and that was Andreas Christensen. हाँ, आपने सही सुना. Andreas Christensen has begun to score goals. That's for real at Chelsea. And it was a lobbed header. Can you believe it? Almost वो भी मतलब गोल मिस होते तो बच गया. लेकिन definitely I would give it to him क्योंकि यार सही प्लेसमेंट था. लेकिन एफर्ट पहले था लुइस हॉल का. उनका चेस्टरफील्ड का गोलकीपर काइंड ऑफ मिस द बॉल और रिबाउंडेड, एंड दैट रिबाउंड वेंट टू क्रिश्चियनसन और ही जस्ट नॉटेड इट इन एज अ हेडेड लॉब. 4-0 क्रूज कंट्रोल. और मैं सोचा यार सेकंड हाफ डेफिनेटली इट बी हार्वी कमिंग. नहीं, लेकिन शुरू में इट वाज सरप्राइजिंगली लॉफ्टस-चीक वाज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, सो फेयर इनफ एज वेल. लेकिन हावर्ड्स गुड दैट हिज फिंगर इज नॉट ब्रोकन एंड ही कम्स बैक. और सेकेंड हाफ आई थिंक हम मैनेज ही करे थे गेम को. ऑनेस्टली हमें और स्कोर करना चाहिए था. यस, लाइक आई सेड, पुलिसिक ने एक पेनल्टी जीती जो जिएक ने बहुत बढ़िया तरह से कन्वर्ट किया, लेकिन ओवरऑल आई वुड से उसके बाद इतने चांसेस नहीं. और वी वेंट ऑन द बैक फुट, लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, एंड क्रिश्चियनसन भी आई थिंक was substituted, Kovacic was substituted, and then we had finally Ruben Loftus-Cheek being the captain of the team for the timing after Christensen was a captain as well. Going to Barca, still, I don't know. Anyway, we conceded. That was a negative, I would say. One more negative that I have to say, कि हम concede करें, that was not good because goal में आज Bettinelli भाई साहब थे first time, so he'll not be happy. And towards the end of the second half, we also got Lewis Baker जो अपने I think second appearance कर रहे थे चेल्सी के लिए in 8 years. Wow, he was some youngster at the time, लेकिन unfortunately नहीं हुआ उनके लिए. और आते ही वो कंसीड करते हैं सीना सेंटर बैक, लेकिन वो रोल खेल रहे थे आज. और फॉर मी देयर वाज एन एरर. हिम एंड सार वर गोइंग फॉर द सेम बॉल, नॉट डन, स्पेस कवर नहीं हुआ, एंड दैट्स वेयर वो आराम से स्कोर कर दिए. यू कैन से बार्कली लॉस्ट द बॉल ऑल्सो. सो यस, सो का कॉम्बिनेशन not great, but again it's Chesterfield is third round, we are into the fourth round, we will take a final win any day. Come on, let's be honest, it was a Stamford Bridge, even though I think final win against any opposition on any day I will take it happily. And I think one negative also, बहुत negatives बोल रहा हूँ ना, but नहीं, एक negative definitely है कि Chesterfield, despite what they were, Chelsea went 3 at the back. Yes, हमारा structure रखना Tuchel को पसंद है, लेकिन I think 4 at the back like last match हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था despite not having players is what I thought. And positives, well, Lukaku Werner साथ में खेले for good few minutes. That's definitely a positive for me. Some decent kind of understanding हमें देखने को मिला. And I think Lewis Hall has to be the man of the match, hands down. First of all, इतने young होकर starting 17 years old, the youngest player ever to start an FA Cup game for Chelsea. Can you believe it? I just read that by the way. Anyway, but I think the fact that हम 5 गोल स्कोर किए, all 5 I think different scorers, and those are scorers जो recently नहीं खेले इतने सारे games, so is a positive again. And of course Alonso got some rest, Mason Mount got some rest, Jorginho got some rest. Hopefully for Spurs जो next है second leg we come back with the strong team, and again Man City as well. Yeah. So what do you think of the match? Comment below क्या लगता है कौन man of the match था. But what about the other matches? FA Cup glory. Did any small team get FA Cup glory early on? Newcastle, what have you done? Kieran Trippier को साइन किए इसके लिए पहले ही दिन losing to basically a team which is not in the top league. I'm kind of watching the scores as I'm speaking. So Newcastle lost to Cambridge United 1-0 at home. Maybe blessing in disguise that they had to focus on league, लेकिन मेरे लिए नहीं. Definitely loss is not a good adat to get into. And other Premier League matches were decent, nothing really exciting. Honestly speaking, early on there was obviously Man City कल which beat I think Swindon Town 4-1, and of course Leicester playing Watford, Ranieri. So that's interesting, but again it was 4-1 easy despite Leicester I think most of the forward missing थे, and of course the centre backs as well. So well done Leicester there. Of course Watford के players भी missing थे, लेकिन definitely Leicester के काफ़ी missing थे. So kudos to them. Brighton definitely 1-1 to West Brom. वो easy नहीं था उनके लिए, लेकिन the Premier League side came through unscathed. And after extra time वाले 2 games थे, yes, Hull City losing 2-3 to Everton.
Everton just about keeping Benitez's job, huh? और Swansea City losing 2-3 as well. Southampton को interesting game that after extra time हुआ the third goal in each of those games. So let's see how Sunday goes and we will try and cover that, but more importantly we'll be back live on Monday with a live stream. आप जरूर join करना क्योंकि हम बहुत transfer talk करेंगे नया और of course the Carabao Cup, you know, coming up the games of course, and we have special guests coming on. We have to speak लेकिन about Barcelona. क्या हो रहा है Barcelona में? Luke De Jong score and assist किससे? Dani Alves. Correct me if I'm wrong. What a superb assist. What a good header. And after that, Ter Stegen, what saves? लेकिन फिर भी Granada scored. 1-1. Barca, turmoil, proper turmoil. I don't know. कहाँ जा रही है यार जावी की टीम? पता नहीं यार, डिफेंसिवली वीक है, अटैकिंग वाइज क्रिएटिविटी इतनी नहीं आ रही. गावी को रेड कार्ड मिला. बात करनी चाहिए डेफिनेटली बारसा के बारे में और भी. होपफुली वील गेट सम मोर डेटा इन कमिंग डेज टू काइंड ऑफ कम टू कंक्लूजन्स. अभी के लिए डेफिनेटली इश्यूज है बारसा में. इल टेक टाइम हमेशा पता था, लेकिन हाँ एज आई एम रिकॉर्डिंग रियल मैड्रिड भी खेल रही है अपना मैच वेलेंसिया के साथ. जो लोग मैच देख लेते हैं अपने व्यूज बताना नीचे, रियल मैड्रिड फैंस स्पेशली, कि व्हाट डिड रियल मैड्रिड डू डिफरेंट दैन से बारसा. आई नो इट्स मच डिफरेंट, लेकिन आई थिंक बारसा, आई डोंट नो, समथिंग इज मिसिंग. यू नो, कोटिन्हो भी अभी निकल गया यार बारसा में. कम ऑन. Jokes aside, I hope you all stay safe. That's the most important part. And yes, definitely check out our playlist. We are coming with a lot more new content and have recently well. So press that bell notification, like and subscribe. Till next time, take care. Back on Monday live and up the Chels.